हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस कमेंट ज़रूर करना। बिकॉज क्या होता है ना कि समटाइम्स मेरा नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे डिफरेंट हो सकता है, बट आई इक्वली रिस्पेक्ट आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी, आप सबका नज़रिया भी। तो इसलिए कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नज़रिया मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। आप सबकी जानकारी के लिए मैं क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, कंट्रोवर्सीज, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई एज सच ब्लॉगर है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू लेके आऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट। जिस टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, मैंने इस टॉपिक पे पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाया। मेरी रिएक्शन वीडियोज़ में दो चीज़ें हमेशा मैं नेग्लेक्ट और अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ अपने एंड पे। पहली, मैं कभी भी बच्चों पे बात नहीं करती, बच्चों की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं करती, बच्चों पे किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी मुझे पसंद नहीं है और मैं अपने एंड पे इस बारे में बात भी नहीं करती। दूसरी बात, मैं बड़े बुजुर्गों के बारे में बात नहीं करना चाहती, उनके बारे में कुछ भी हेट, नेगेटिव कुछ भी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी नज़र में हर बड़े बूढ़े जो हैं वो पूजनीय होते हैं। इसलिए मैं माता पिता के कंटेंट को भी कभी भी टारगेट या ज़्यादा रिएक्शन उन पे नहीं देती। लेकिन आज के वीडियो में मुझे बात करनी है बच्चे के बारे में, बिकॉज उनके माता पिता के द्वारा ही इस टॉपिक को सोशल मीडिया पे लाया गया है। तो कल आप सबने भी निक्की की वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी। 2 घंटे 5-10 मिनट की वो पूरी वीडियो थी, इसीलिए मैंने उन्हें 2 हिस्सों में देखा। आधी वीडियो मैंने कल देखी जिसके हिसाब से मैंने अपना रिएक्शन शेयर किया, आधी वीडियो मैंने आज देखी जिसके हिसाब से मैं अपना रिएक्शन देने वाली हूँ। लेकिन आज मैं बेसिकली एक ही पॉइंट पे बात करूँगी, वो है बच्ची का पॉइंट। क्योंकि सुमित के द्वारा ये बताया गया कि उनकी बच्ची जब सिर्फ मात्र 15 दिन की थी, उस समय उनके भाई द्वारा बच्ची को कुछ अपशब्द बोले गए। हालांकि उन शब्दों को क्लियर तरीके से बताया या बोला नहीं गया, बिकॉज कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन समझने वाले समझ गए कि किस वर्ड का प्रयोग 15 दिन की बच्ची के लिए उनके भाई द्वारा किया गया था। ये अकॉर्डिंग टू द सुमित की वीडियो कि उन्होंने बताया इस तरीके से बच्ची को बोला गया। इस बात में कितनी सच्चाई है या ये बात कितनी झूठ है ये फैमिली बेटर जानती होगी, लेकिन क्योंकि सुमित ने अपनी वीडियो में ये बात बताई है तो अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है, 10% भी सच्चाई है, तो ये एक बहुत ही गंदी और गलीज हरकत है। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आके, किसी भी खुंदस में आके, किसी भी झगड़े में बच्चों को कभी भी कुछ नहीं बोल सकते, ना ही आपको बच्चों को कभी भी कुछ बोलना चाहिए। बच्चों ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होता, वो मासूम होते हैं। लेकिन 15 दिन की बच्ची को अगर ये बात बोली गई है तो मैं इस बात की पूरे तरीके से निंदा करती हूँ, अगर इस बात में 10%, 1% भी सच्चाई है तो। सुमित ने एक बात और बोली कि जब इनकी बच्ची छोटी सी थी, 15-20 दिन की थी, तो उस समय घर से बाहर ये दोनों बच्ची को लेके खड़े थे, यानी कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग घर से क्या जाएं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप कर दी गई थी। चलो ये चीज़ भी समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि जब आप कोई आधी अधूरी बात बताते हो तो उस कहानी से कोई भी इंसान रिलेट नहीं कर पाता। उसके आगे पीछे की भी पूरी चीज़ें बताओ कि क्या रीज़न थे, जिन रीज़न्स की वजह से आपको 15 दिन की बच्ची के साथ बाहर रोड पे खड़ा होना पड़ा। क्या हुआ था, किसी ने क्या किया था। जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं बताओगे किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ बीती क्या थी। आपने बातें बताई अपने दिल की, लेकिन सारी बातें आपने आधी अधूरी बताई, एक भी बात दूसरी बात से लिंकअप नहीं हो पा रही थी। शायद यही रीज़न है कि ऑडियंस का कनेक्शन नहीं बन पाया। अगर एक पॉइंट पे बात कर रहे हो तो उस पॉइंट को पूरा क्लियर बताओ कि क्या हुआ था उस दिन आपके साथ, क्या हुआ था उस रात कि आपको मजबूर कर दिया गया कि आप बच्ची को लेके दोनों हस्बैंड वाइफ घर से बाहर थे। किसने आपके साथ क्या किया था, आपने पूरी तरीके से ये बात नहीं बताई। और अगर शुरू करी है तो ऑडियंस से जानना चाहती है कि आखिर आपके साथ उस दिन क्या हुआ था। कि आप ही के कहे अनुसार आपको फैमिली में सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप फैमिली में एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो और शायद सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब आपकी है, तो उसके हिसाब से आपको मैच्योर माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप इस कदर मजबूर हो गए कि आप अपने बच्चे और
टीचर अपनी बीवी को लेके बाहर रोड पे खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे यहाँ से क्या जाना है। तो वो पूरी कहानी समझ में नहीं आ पाई कि वो पूरी रीज़न्स क्या हुए, किसने टॉर्चर किया, क्या परेशान किया, क्या किया कि ऐसा कुछ हो गया। उसके अलावा जो बच्ची वाला मैं सीन बता रही हूँ कि उन्होंने बच्चे के ऊपर जो बात बताई, उस पर कामिनी जी के लिए भी बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे कि बताया कि हमने दोनों का वर्जन सुना। 1 घंटे कुछ मिनट का वर्जन हमने कामिनी जी का सुना, 2 घंटे कुछ मिनट का वर्जन हमने निक्की का सुना। हमने कामिनी और निक्की दोनों के वर्जन सुने, अपने अपने वर्जन उन दोनों ने सुनाए। अब क्योंकि ऑडियंस किसकी बात पे यकीन करेगी, ये ऑडियंस की अपनी खुद की इच्छा होती है। किसने ऑडियंस को ज़्यादा कनेक्ट किया, किसकी बातों ने ऑडियंस को ज़्यादा कनेक्ट किया, ये अगेन ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। हम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि कामिनी का इस पर्टिकुलर बात को लेके एक कॉमेंट आया है, जो कॉमेंट उन्होंने पिन भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया बच्ची वाली बात पे स्पेशली कि क्या वाकई में अजीत ने उनकी 15 दिन की बच्ची के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। उस पर कामिनी ने बोला है, अपनी लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने कमेंट पिन किया है और उन्होंने बोला है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि 15 दिन की बच्ची को अजीत ने गाली क्यों दिया, वो ही बता दें कि अजीत ऐसा क्यों करेंगे। वो अजीत के साथ अजीत के ही हिसाब से क्या कर रही थी जो ये गाली देंगे। कुछ नहीं तो बच्चे को आगे कर दो। इतनी बार आप लोग ये बात बोल रहे हो, उतनी बार आप उसे गाली दे रहे हो। सो प्लीज़, हमने यहाँ किसी भी बात का प्रूफ नहीं दिया है, जबकि दे सकती थी प्रूफ। वाईटी पर है, जो बातें बोली गई हैं उस टाइम का वीडियो देख लो, सच झूठ क्या है आपके सामने है। तो फिलहाल सुमित की बोली हुई वो 15 दिन की बच्ची को जो अपशब्द बोले गए, उस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कामिनी ने। और उन्होंने क्या है कि हम छोटी बच्ची को क्यों कुछ बोलेंगे, जबकि हमने भी ये वीडियो में देखा है, जितने भी पुराने व्यूअर्स होंगे उन्होंने ये देखा है कि अजीत बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट ये बात खुद निक्की सुमित ने भी बोली है कि अजीत बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। जिस समय वो पैदा हुई थी वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो बच्ची को ऐसे अपशब्द क्यों बोलेंगे। यही सेम क्वेश्चन कामिनी ने भी उठाया है कि जब वो बच्ची को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो एक मासूम सी बच्ची को अब्यूज़ क्यों करेंगे। लेकिन अगर सुमित ने ये बात बोली है तो उन्होंने ये बात क्यों बोली है। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें बोल दी। सुमित ने कहा ऐसा बोला है, लेकिन वहाँ से डिनाई कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। अब इस बात में अगेन कितना सच है कितना झूठ है, अगेन ये फैमिली ही जान सकती है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि वाकई में अजीत ने बेबी को कुछ बोला था या नहीं बोला था। लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के बीच में कितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन घर के बच्चों को, घर के बड़े बूढ़ों को इस कंट्रोवर्सी से जितना हो सके दूर रखो। देखिए, बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे मासूम हैं, और बड़े लोगों को ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया समझ में नहीं आती। आप तो उनको जिस तरफ मोड़ोगे वो उस तरफ मुड़ जाएंगे। उन्हें वाकई में इस सोशल मीडिया की मोह माया कुछ पता ही नहीं है। सो यू बोथ आर मैच्योर इनफ। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एंड पे भी इसे ख़त्म करने की कोशिश करो, पर अगर अपने एंड पे आप लोग नहीं कर पा रहे हो ख़त्म, तो फिर काइंडली अपने पेरेंट्स को और अपने घर के बच्चों को इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर रखो। उनका ना नाम लो, उनका ना जिक्र करो, क्योंकि आप लोग हीट ऑफ द मोमेंट, इमोशंस में बह के चीज़ें जब एक दूसरे की खोलने पे आ रहे हो तो आप लोगों को खुद पता नहीं चल रहा है कि आप लोग क्या क्या बोल दे रहे हो। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को दूर रखो, बड़े बुजुर्गों को दूर रखो, उन लोगों को ना यहाँ गाली पड़वाओ, ना यहाँ नेगेटिविटी दो। और जितने भी ऑडियंस देख रही है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ माँ को कुछ मत बोलो, पिताजी को कुछ मत बोलो, घर के बच्चों को कुछ मत बोलो। सबके घरों में ये सब चीज़ें होती हैं, जहाँ 4 बर्तन होंगे वो खटकेंगे भी, वो बजेंगे भी, लेकिन बड़े बुजुर्गों को कभी भी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। सेम बात कामिनी ने भी बोला है। उन्होंने अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं उछाली, उन्होंने कहीं पर भी अपनी सास के लिए गलत नहीं बोला, अपनी किसी भी वीडियो में उन्होंने अपनी सास के लिए बुरा नहीं बोला। इनफैक्ट वो यही बोल रही हैं कि आप उनको कुछ मत बोलिए, मेरी माँ को कुछ मत बोलिए। आज उनके बेटे ने भी यही बोला कि मेरी माँ को कुछ मत बोलिए। तो आप लोग इस बात को समझो, माँ बहनें सबके घरों में होती हैं, और आप जानते हो कि पेरेंट्स जो होते हैं वो इस एज में कुछ चीज़ों को लेके गलत भी होते हैं, लेकिन गलत भी हैं तो क्या हुआ, वो पेरेंट्स हैं यार। अगर पेरेंट्स बच्चों की 100 गलतियां माफ़ कर सकते हैं तो हमें भी अपने पेरेंट्स की गलतियों को नेग्लेक्ट और इग्नोर करना चाहिए। तो आप सब भी प्लीज़ बड़े बुजुर्गों को कुछ मत बोलिए, बच्चों को कुछ मत बोलिए। तो यहीं पे ये रिएक्शन मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।